Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Climbers by Aditi. So I'm here with one more new topic which is blood relation, very important in your examination. Today we'll tell you the concept of blood relation and also we'll do type 1 questions which is single liners. Okay. So I'll tell you how to start, what is a good starting point for those questions. Some students find it very difficult, but I'll make very easy for you. So let's start into our blood relation topic, which is again very important in your logical reason. Okay, let me share the PPT with you guys. Okay, as the name suggests, blood relation. So can you tell me blood relation में कौन कौन से relations आते हैं? जल्दी से सोचो, चाहे आप हिंदी में सोचो या इंग्लिश में सोचो. सो यू कैन से मम्मी पापा, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ठीक है, मौसी मौसा, मामा मामी, उनके बच्चे, कजन्स. सो ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? फैमिली ट्री के पार्ट. ठीक है. कैन यू सी, यहाँ पिक्चर्स भी हमने लगा रखी है. सो आपके जो पूरी फैमिली होती है वो होती है फैमिली ट्री का पार्ट. गाइस कंफ्यूज मत हो ना, कुछ बच्चे अब कहते हैं कि ताई तो अपनी नहीं है, ताऊ जी अपने हैं, बट ऐसा नहीं होता. ठीक है. यहाँ पे ब्लड रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि खून का रिश्ता. बेसिकली इट्स अबाउट योर फुल फैमिली. नाउ कैन यू टेल मी कि नानी और दादी की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट विल बी नानी एंड दादी? सो दोनों ही होती हैं ग्रैंड मदर. ओके. बट देयर इज अ डिफरेंस. मम्मी से मेटर्नल बनता है. ठीक है, मम्मी से यू कैन रिमेम्बर मेटर्नल है. सो जो नानी है दैट इज अ मेटर्नल ग्रैंड मदर. और पापा से पेटर्नल. तो ये आपको याद करने के लिए बड़ा इजी रहेगा. ठीक है. तो मम्मी की साइड से कोई भी रिलेशन आएंगे तो वो मेटर्नल में जाएंगे और पापा की साइड से पेटर्नल. तो दादी क्या है? पेटर्नल ग्रैंड मदर. अगर मैं दादा या नाना की बात करूं तो वो क्या होंगे? ग्रैंड फादर. ठीक है. सो नाना क्या है? मेटर्नल ग्रैंडफादर. और दादा क्या है? पेटर्नल ग्रैंडफादर. ऐसे ही ताऊ चाचा मामा मौसा फूफा आपके क्या लगेंगे? अंकल. आई होप अब आप समझ चुके होंगे मेटर्नल क्या होता है, पेटर्नल क्या होता है. सो वी आर नॉट टेकिंग दैट इन डिटेल. ठीक है. और इनकी वाइफ जो होती है ताई चाची मामी मौसी आपकी क्या लगेंगी? आंट. आंटी मत बोलना, आंट. ओके. और इनके बच्चे आपके क्या लगेंगे? कजन. नाउ यूजुअली वी यूज दिस टर्म कजन ब्रदर कजन सिस्टर. क्या ये इंग्लिश यूसेज में ठीक है? नहीं. हम एक ही वर्ड यूज करते हैं विच इज कजन्स. ठीक है. अगर ब्रदर सिस्टर यूज हो रहा है क्वेश्चन में तो मान के चलना वो रियल के लिए यूज हो रहा है. ठीक है. कजन्स के लिए कजन्स वर्ड आता है. सिबलिंग्स कौन होते हैं? कैन यू टेल मी? सिबलिंग्स आर ऑल्सो योर रियल ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है. स्पाउस कौन होता है? स्पाउस इज योर लाइफ पार्ट. स्पाउस इज योर लाइफ पार्ट. ठीक है. ओके. सो इन डिटेल इन रिलेशंस को और पढ़ते हैं. हाउ टू यूज इट, कैसे कैसे आएंगे, यूल गेट टू नो. राइट. ओके. लेट मी जस्ट. Okay. So I have divided the family tree into two parts, which is paternal side and maternal side. Paternal अभी अभी आपको याद कराया. paternal मतलब पापा से बना. ठीक है. paternal is from पापा. तो paternal पापा साइड हो गया. and maternal is मम्मी साइड. सो अगर क्वेश्चन पूछता है फादर्स फादर तो वो आपके क्या लगेंगे? paternal फादर. फादर्स मदर दादी. दादी इज अगेन पेटर्नल ग्रैंड मदर. फादर्स ब्रदर ताऊ या चाचा, अंकल. फादर सिस्टर बुआ कौन होती है आपकी? आंट. ओके. चिल्ड्रन ऑफ अंकल आंट क्या लगेंगे आपके? कजन. वाइफ ऑफ अंकल क्या लगेंगे आपकी? आंट, जैसे ताई जी, चाची. हस्बैंड ऑफ आंट. हस्बैंड ऑफ आंट क्या होंगे? अंकल. ठीक है. जैसे मैंने पूछा ताई जी के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे?
तो आप बोलोगे अंकल, यानी कि ताऊ जी। ऐसे ही मिटर्नल साइड देखिए, मदर्स फादर कौन है? बताइए, मदर्स फादर कौन होंगे? नाना। नाना इज मिटर्नल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, मदर्स मदर मतलब नानी, ग्रैंडमदर। मदर्स ब्रदर, मामा, मिटर्नल अंकल। मदर सिस्टर, मासी इज मिटर्नल आंट। चिल्ड्रन ऑफ मिटर्नल अंकल आंट, कजिन। वाइफ ऑफ अंकल अगेन आंट। ठीक है, तो मम्मी से मिटर्नल, पापा से पेटर्नल। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे घरों में एक चीज बड़ी कॉमन है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वो तो आएंगी ही आएंगी पिक्चर में, राइट? सो सन्स वाइफ क्या कहलाती है? बहू। आपके बेटे की बीवी आपकी क्या कहलाएगी? बहू। बहू होती है डॉटर इन लॉ। अब ज्यादातर रिलेशन जो यहाँ लिखे हैं उसमें इन लॉ लगा दिया है मैंने, ठीक है? डॉटर का हस्बैंड, आपकी बेटी है, उसके हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? दामाद। दामाद होते हैं सन इन लॉ। हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, वेरी इजी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है? जैसे कि हस्बैंड की सिस्टर कौन हो सकती है? नंद जिसको बोलते हैं, या वाइफ की सिस्टर होती है साली, इस सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड का ब्रदर या वाइफ का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। और आपके जीजू कौन होते हैं? हु इज योर जीजू? ठीक है, सिस्टर हस्बैंड इज जीजू, वो भी क्या कहलाते हैं? ब्रदर इन लॉ, ठीक है? इज ऑल्सो नोन एज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर और सिस्टर सन, अब ये ध्यान से समझ। मान लो एक बच्चा है, ठीक है? एक देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है? उसका भाई है, एंड द भाई इज मैरिड, मैरिड है वो, ठीक है? दैट पर्सन इज मैरिड, उसकी वाइफ है। मान लो उनको बेटा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? आपका नेफ्यू। और अगर बेटी हुई तो वो क्या कहलाएगी? नीस। इसको नाइसी मत पढ़ना, इट्स नीस। या आई शुड से, आपके भाई की वाइफ के बच्चा है, वो बोल सकते हैं, मतलब भाई के बच्चा है। या मान लीजिए आपकी एक सिस्टर है, वो भी मैरिड है, उनके एक हस्बैंड है, ठीक है? सो अगर मैं बोलती हूँ योर सिस्टर्स और ब्रदर्स सन, तो वो क्या कहलाएगा? नेफ्यू। या आपकी सिस्टर्स या ब्रदर्स डॉटर हुई तो वो क्या कहलाएगी? नीस, ठीक है? तो आपके भाई बहन का बेटा है, भांजा भतीजा इज नेफ्यू, भांजी भतीजी इज योर नीस। अब इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस, कजन्स और नीस नेफ्यू में। कजन जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? कजन होते हैं आपके अंकल आंट के बच्चे, जैसे ताऊ चाचा के बच्चे। और नीस नेफ्यू कौन होते हैं? आपके भाई बहन के बच्चे, ठीक है? हस्बैंड की मदर हो या वाइफ की मदर हो, सासू माँ, सासू माँ इज हु? मदर इन लॉ। हस्बैंड के फादर हो या वाइफ के फादर हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके फादर इन लॉ। और ब्रदर्स वाइफ, बेसिकली हिंदी में हम भाभी बोलते हैं, ठीक है? तो भाभी क्या लगती है? हमारी सिस्टर इन लॉ, फाइन। सो बहू इज डॉटर इन लॉ, दामाद इज सन इन लॉ। हस्बैंड की या वाइफ की सिस्टर हो, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड या वाइफ का ब्रदर हो, ब्रदर इन लॉ। योर जीजू इज ब्रदर इन लॉ। आपके भाई बहन का बेटा इज नेफ्यू, बेटी इज नीस। योर सासू माँ इज मदर इन लॉ, ससुर जी इज फादर इन लॉ, और भाभी कौन है? सिस्टर इन लॉ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? क्योंकि ये काम आएंगे आगे क्वेश्चन में। ओके, सो नाउ वी हैव सिंबल्स। हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, इन सिंबल से ना फैमिली ट्री बनाना इजी हो जाता है। सो आप चाहो तो कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हो, बट जनरली ये यूज होते हैं। मेल के लिए वी आर यूजिंग बॉक्स, फीमेल के लिए वी आर यूजिंग सर्कल। मैरिड कपल दिखाना है तो हम टू लाइंस यूज कर लेते हैं। सिबलिंग्स दिखाने यानी कि ब्रदर सिस्टर दिखाने हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशन दिखाना है, सो वी यूज वन लाइन बिकॉज वो सेम जनरेशन में है। और जनरेशन चेंज हो रही है, यानी कि सन डॉटर रिलेशन दिखाना है, सो हाउ वी यूज इज वन वर्टिकल लाइन।
ठीक है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, एक फैमिली ट्री छोटी सी बनाती हूँ सो दैट आपको ये सिंबल समझ आ जाए। राइट। ओके, मान लो एक बॉय है, ठीक है, मेल। इसका एक भाई है, ब्रदर, और इसकी एक बहन है, सिस्टर। इन तीनों बच्चों के पापा मम्मी है। तो पापा मैरिड टू मम्मी। अब दादा दादी कैसे दिखाएंगे? पापा के मम्मी पापा। तो ग्रैंड फादर मैरिड टू ग्रैंड मदर। ठीक है। नाना नानी यहाँ पे आ जाएंगे, ग्रैंड फादर मैरिड टू ग्रैंड मदर। यहाँ जो भी रिलेशन हम यूज कर रहे हैं वो मेटर्नल है, और यहाँ जो भी हम यूज कर रहे हैं वो है पेटर्नल रिलेशन। अब मान लो एक चाचा है, तो इस बच्चे के क्या लगेंगे? अंकल। ठीक है। मैरिड टू आंट। इनका एक बच्चा है, क्योंकि नाम मुझे नहीं पता, 1 2 3, तो वो इस बच्चे के और इन तीनों बच्चों के क्या लगेंगे? कजन। ठीक है। ऐसे ही मान लो एक मौसी दिखानी है, तो मम्मी की बहन आंट मैरिड टू अंकल, और इनका एक बच्चा है XYZ। ठीक है, तो वो इनका क्या लगेगा? कजन। मान लो ये बच्चा मैरिड है, तो इसकी वाइफ आ गई, और इसके भी बच्चे हैं। ठीक है। मे भी नाम दे देते हैं इसको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। जस्ट ऐसे ही कुछ भी नाम दे दिया मैंने। सो कैन यू सी आई हैव यूज्ड ऑल द सिंबल्स एंड आई हैव मेड अ फैमिली। तो जहां जहां बॉक्स है, कैन यू सी, वो मेल्स हैं। जहां जहां सर्कल है वो फीमेल्स हैं। जहां डबल लाइन मैंने बनाई है वो मैरिड है। ठीक है। जहां एक सिंगल लाइन है वो भाई बहन का रिश्ता दिखा रहा है। ये देखिए, अगर लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो वो जनरेशन चेंज दिखा रही है, मतलब सन डॉटर रिलेशन। तो आपके यहाँ पर अंकल आंट, नाना नानी, दादा दादी, कजन, नेफ्यू, नीस के कोई अलग सिंबल नहीं है। वी हैव दीज सिंबल्स ओनली। राइट। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा फैमिली कैसे बनती है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मान लो एक फैमिली ट्री बनाना है हमें। क्वेश्चन है, सीता हैज 2 सन्स A and B। ठीक है। अब इसका फैमिली ट्री ज्यादातर बच्चे मुझे बोलेंगे कि ऐसे बनेगा, सीता सर्कल A B। ए लड़का है और बी भी लड़का है, क्योंकि सन्स लिखे हैं। ठीक है। बट गाइस, थोड़ा सा आपको 2 मिनट शॉक लगने वाला है, ये गलत है। दिस फैमिली ट्री इज रॉन्ग। जितनी इंफॉर्मेशन दी है उतना ही पता है। ठीक है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? अब मैं करेक्ट फैमिली ट्री आपको बताती हूँ, एंड फुल प्रूफ के साथ बताऊंगी व्हाई आई एम डूइंग सो। सीता और उसके 2 बेटे, क्योंकि यहाँ सन्स लिखा है तो वो ऑफ कोर्स मेल होंगे, A and B। गाइस, हमें यहाँ पे सीता का जेंडर नहीं पता। हम नाम से जेंडर नहीं बता सकते, ये अजम्पशन हम लेके चलते हैं इन योर LR। ठीक है, अंडर दिस टॉपिक। अब काफी बच्चे बोल होंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? सो आई एम गिविंग यू रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्या आपको पता है सोनू निगम कौन है? मेल सिंगर। सोनू कक्कड़ कौन है? यू नो? सोनू कक्कड़ है फीमेल सिंगर। नेहा कक्कड़ की बहन, टोनी भाई है, नेहा कक्कड़ की बहन है सोनू कक्कड़। तो एक मेल फीमेल, सोनू से कुछ नहीं पता लगा। काफी बच्चों को लगता है पंकज इज मेल, राइट, और होते भी हैं। बट अगर आपने कभी मास्टर शेफ फर्स्ट सीजन देखा हो, जो नॉर सूप एड में भी आती है, पंकज शेफ है, वो फीमेल है। सो हम नाम से जेंडर नहीं पता लगा सकते जब तक क्वेश्चन ना बोले। ठीक है। मान लो मैंने इसको आगे कंटिन्यू करा और बोला, शी हैज 1 more kid। उसका नाम है गीता। सो शी आ गया तो अब यहाँ सर्कल लग जाएगा। और गीता, गीता का जेंडर हमें नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो। किड लिखा है, तो किड कैन बी गर्ल और बॉय, राइट।
तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, टू, थ्री, टू और थ्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो गाइस, बेस्ट आंसर यहाँ होगा टू और थ्री। या तो दो मेल है या तीन, बिकॉज गीता का जेंडर हमें नहीं पता। फाइन। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, आपको सिंबल्स यूज करने आ गए होंगे। सो फीमेल सर्कल, मेल बॉक्स, मैरिड के लिए टू लाइन, सिबलिंग्स वन लाइन एंड वर्टिकल वन लाइन इज चेंज इन जनरेशन। नाउ टुडे वी आर डूइंग फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन फैमिली ट्री। सो फर्स्ट टाइप होते हैं जो काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, आज वही हम कर रहे हैं, विच इज सिंगल लाइनर्स। जनरली ये एक या दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं और घुमा फिरा के बातें बोलते हैं। ठीक है। सो आप चाहो तो इनको डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनका फैमिली ट्री भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। सो पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय ध्रुव सेट। ध्रुव क्या कह रहा है? माई। इनको ना जनरली पीछे से शुरू करते हैं जहां माई लिखा। ठीक है। तो वहां से शुरू करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो माई मदर, अपने आप को ना आप अभी ध्रुव मान लो, सब आप ध्रुव हो। ध्रुव कह रहे हैं मेरी मम्मी का इकलौता बेटा, यानी कि ध्रुव खुद हो गया या आप खुद हो गए अगर आप ध्रुव हो तो। सो अपने पे क्वेश्चन ले जाओ, मेरी मम्मी का इकलौता बेटा, ठीक है, यानी कि ध्रुव। ही इज द सन ऑफ ध्रुव। ठीक है, वो किसका बेटा है? ध्रुव का बेटा है। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ध्रुव क्या लगा उस बॉय का? तो आंसर हो गया फादर। अगर आप चाहो तो फैमिली ट्री भी बना सकते हो, आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। ध्रुव कह रहा है माई मदर ओनली सन, ओनली वर्ड लिखा है तो यानी कि ध्रुव आ गया। ही इज द सन ऑफ ध्रुव, तो जो वो बॉय है, ही इज द सन ऑफ ध्रुव। नाउ माय क्वेश्चन इज, ध्रुव क्या लगा उस बॉय का? ध्रुव, पहले ध्रुव लिखा है तो ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर आएगा। ध्रुव क्या लगा उस बॉय का? फादर। आई होप दैट्स क्लियर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मनीष मेल है एक, बता दिया क्वेश्चन ने, वो क्या कह रहा है? माय ब्रदर। मनीष एक मेल है, वो कह रहा है मेरे भाई के पापा, माय ब्रदर, पॉइंट नंबर वन, फादर। यानी कि मनीष के भी पापा आ गए। ठीक है, मनीष कह रहे मेरे भाई के पापा की ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, यानी कि मनीष और उसके भाई की बहन, सिस्टर। ठीक है। सो माय ब्रदर फादर ओनली डॉटर, यानी कि इन दोनों बच्चों की सिस्टर। ही इज द सन ऑफ दिस सिस्टर, इसका एक बेटा है, सन है। ठीक है। सो क्वेश्चन इज, मनीष क्या लगा इसका, इस बच्चे का या इस मैन का, whatever, हाउ मनीष रिलेटेड टू दिस मैन। ठीक है, ये बताओ, आप हिंदी में सोचो पहले, मनीष क्या लगेगा इस बच्चे का? मामा। मामा कौन होता है? मेटर्नल अंकल। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। आई होप आपको अब थोड़ा समझ आ रहा है हाउ टू डू। इफ यू वांट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज करो वीडियो को और खुद ट्राई करो आप। ठीक है, यू कैन पॉज एंड यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अरिजीत सेट। अरिजीत क्या कह रहा है? माई। माई कौन है यहाँ? अरिजीत। ठीक है, तो अरिजीत कह रहा है एक वुमेन को देखते हुए, माई ब्रदर डॉटर, मेरे ब्रदर की डॉटर। आ गई डॉटर। ठीक है, हर ग्रैंड डॉटर, यानी कि जो वो वुमेन है, हर है, वो इनकी ग्रैंड डॉटर लगती है, यानी कि पोती लगती है। ठीक है। सो ग्रैंड, यहाँ पे जो हर है वो वुमेन के लिए आया है। सो दोबारा से पढ़ते हैं, माई ब्रदर ओनली डॉटर, जो ये वुमेन है उसकी लिए क्या है? ग्रैंड, दिस गर्ल इज ग्रैंड डॉटर फॉर दिस वुमेन।
सो ये वुमेन कौन होगी? बेसिकली इन दोनों की मम्मी। ठीक है। अब क्वेश्चन है, वुमेन क्या लगती है अरिजीत की? कैन यू टेल मी, वुमेन क्या लगती है अरिजीत की? मदर, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अरिजीत का भाई, उसकी बेटी, वो क्या है? पोती है इस औरत की। तो ये वुमेन क्या लगी अरिजीत की? मम्मी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। मूविंग ऑन टू द वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, वुमेन सेट। एक आदमी को देखते हुए, पॉइंट करते हुए वुमेन क्या कह रही है? माय। माय कौन है यहाँ? वो वुमेन। ठीक है। सो वुमेन की मदर, ओके, वुमेन की मदर, माय मदर ओनली डॉटर। यानी कि अगेन वो वुमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है। वो कह रही है, आप खुद सोचो, यू आर दैट वुमेन, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। तो वो वुमेन ही खुद आ गई ना। जो ये वुमेन है, उस आदमी की मम्मी है। जो ये वुमेन है, उस आदमी की मम्मी है। तो मम्मी ऐसे ही दिखाऊंगी। क्वेश्चन क्या है? वुमेन क्या लगी उस मैन की? वुमेन क्या लगेगी उस मैन की? मम्मी। आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। देखो दोबारा, आप वो सब वुमेन हो। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, वुमेन। वो बच्चा जो है वो उसकी मम्मी है। तो वुमेन क्या लगी मैन की? मदर। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन सो दैट और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ओके। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, हेमंत सेट। हेमंत क्या कह रहा है? माय कौन है यहाँ पे? हेमंत। हेमंत कह रहा है माय सन। ओके, इसका एक बेटा है। माय सन ओनली डॉटर, मेरे बेटे की इकलौती बेटी। अच्छा, इसके बेटे की भी अब एक बेटी आ गई है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। इज इट ओके? सो हेमंत कह रहे हैं मेरे मेरे बेटे की इकलौती बेटी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। शी इज द मदर, जो वो वुमेन है इसकी मम्मी है। जो ये डॉटर आई थी अभी, इसकी मम्मी वो वुमेन है। तो मम्मी है तो यानी कि इस बेटे की क्या होंगी? वाइफ होंगी, राइट? दोबारा देखो, माय सन, हेमंत कह रहा है मेरे बेटे की बेटी, और जो वो वुमेन है वो इसकी मम्मी है। नाउ क्वेश्चन, हाउ वुमेन रिलेटेड टू हेमंत? वुमेन क्या लगी हेमंत की? बताइए, वुमेन क्या लगी हेमंत की? बहू। बहू कौन होती है? डॉटर इन लॉ। आई होप दैट्स क्लियर। सो हेमंत क्या कह रहा है? मेरे बेटे की बेटी। अब जो ये बेटी है, इसकी मम्मी इज दैट वुमेन। तो वुमेन हेमंत की क्या लगी? डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी यूजुअली डू और अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये लेस देन अ मिनट में हो जाते हैं। या तो आप फैमिली ट्री बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप फैमिली ट्री भी बना सकते हो, नहीं तो आप अपने पे ले लो क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। सो ये बहुत इजीली हो जाते हैं। कुछ बच्चों को ये बहुत ट्रिकी लगते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल ट्रिकी। आपने देखा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, एंड दे आर वेरी सिंपल। बस एक बार आपको समझना है और रिवर्स चलना है, पीछे से चलना है। माई से या हिज लिखा हो, हर लिखा हो, उससे चलना है। सो इसके दो पार्ट्स और हैं। पार्ट टू में हम कोडेड रिलेशन करेंगे, और पार्ट थ्री में हम फैमिली ट्रीज बनाएंगे। ये अभी सिंगल लाइनर्स थे। फैमिली ट्री में अलग क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें छोटी फैमिली के भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी फैमिली के भी क्वेश्चन। सो विल डू दैट। आई होप you have understood this concept very well. So we'll come up with some more videos for blood relation very soon.
Thank you all. And if you like it, please share, subscribe, and share with your friends if they have any exam or they are preparing for any competitive exam. Okay, guys, thank you so much for watching this video.